हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। एक सवाल इन्होंने ये भेजा है नाम न लेने की शर्त पे कि इनकी फैमिली का एक मेंबर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एसबीआई बैंक के अंदर, और उनकी हरकतें ये हैं कि टाइम एक तो पूरा नहीं देती एसबीआई बैंक के अंदर, और जो बिल होते हैं जो गवर्नमेंट इनको बिल या फिर दवाइयों के पैसे देती है सरकार, तो ये फर्जी बिल बना के गवर्नमेंट से पैसा ले लेते हैं इनकी फैमिली की जिनकी जॉब है एसबीआई में। तो उनका ये पैसा लेना कैसा, और टाइम मुकम्मल ना देकर और पूरी सैलरी लेना कैसा। तो ये तो चाहे सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी हो, किसी को भी ये जायज़ नहीं कि जितने काम की वक्त की यानी जितना वक्त उसकी जॉब का मुकर्रर है वो वक्त पूरा ना करे, और ना पूरा करने की कुछ शर्तें हो सकती हैं, लेकिन उमूमन जो है वो वक्त पूरा किया जाएगा। अगर 6 घंटे की ड्यूटी हो, 6 घंटे की ड्यूटी के पैसे मिलते हैं तो 4 घंटे में घर चले जाना, अक्सर 4:30 में चले जाना। ख़ास तौर से बैंक के मामले में, तो सरकारी बैंकों के मामले में तो ये कि बाद में एम्प्लॉय जो यानी एम्प्लॉय तो नहीं, कस्टमर जो है वो परेशान होते हैं। तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि आप जितने वक्त की तनख्वाह ले रहे हो उतना काम जो है उतने वक्त तक आपको करना होगा। वो एक सेपरेट मामला हो जाएगा कि अगर सैटरडे या कोई ऐसा दिन है कि जिस टाइम कस्टमर नहीं है, सारे क्लाइंट निपटा दिए गए हैं, अब ड्यूटी का आधा घंटा बचा और ये यकीन है कि एम्प्लॉय यानी कस्टमर कोई नहीं आएगा और एम्प्लॉय जा रहे हैं। कभी कदार ऐसा मामला हो जाए, जैसा कि छोटी दिवाली में या किसी फेस्टिवल से एक दिन पहले का मामला होता है कि जिस दौरान ऑफिसेज में काम वगैरह कम होता है और कोई एम्प्लॉय इस तरह चला जाए उस दौरान, तब तक की तो गुंजाइश हो सकती है कि जब सारा काम जो है वो कस्टमर का निपट गया हो। लेकिन अक्सर ऐसा करना कि अपनी ड्यूटी टाइम से कम टाइम देना ये नाजायज़ है और उसके पैसे लेना भी जायज़ नहीं है। लिहाजा अगर कोई ऐसा करता है तो वह अपनी इनकम के अंदर नाजायज़ पैसा शामिल करता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर सरकार ऐसे कर्मचारियों को दवा के नाम पर या इलाज के नाम पर अगर कुछ फंड वगैरह देती है तो उसमें नकली फर्जी बिल बनवा लेना ये भी हराम है, और वो पैसा लेना भी अपने लिए हराम है। अगर रियलिटी में ऐसा है कि जितनी तबीयत ख़राब है या जो दवाई या जो इलाज में पैसा खर्च हुआ है उसी का बिल बनाया जाए, 2000 रुपये लगे हैं या 5000 रुपये, तो वो ठीक है। लेकिन उसमें बीमारी ऐड करके या दवा का पैसा ज़्यादा बढ़ा के या मेडिकल से बिल ज़्यादा महंगा बनवा के गवर्नमेंट में जमा करवा देना ऑफिस में, ताकि उस बिल का जो है वो खर्चा मिल जाए, ये नाजायज़ है। तो ये दोनों काम जो हैं वो जायज़ नहीं है, चाहे वो सरकारी ड्यूटी में किए जाएँ या गैर सरकारी। तो इसी तरीके से नकली बिल बना के पैसा लेना भी हराम है, और नकली बिल देकर उसमें एक्स्ट्रा पैसा या दवाई के नाम पर एक्स्ट्रा पैसा लेना और वो इस्तेमाल नहीं हुई दवाई या वो मर्ज़ था ही नहीं, उसमें मर्ज़ ऐड करवा लिया गया, या फिर उन मेंबरों की दवाई का पैसा ले लिया गया फैमिली में कि जिसमें गवर्नमेंट ने वो लिस्ट में नहीं रखे। यानी गवर्नमेंट ने एक जो सुविधा दी है वो कुछ लोगों के लिए दी है, जैसे पेरेंट्स हैं उनके लिए दी है तो उन तक ठीक है, लेकिन पेरेंट्स के नाम पर फैमिली या ख़ानदान में किसी और का चाचा मामू का इलाज करा देना और वो फैमिली के नाम पे चढ़वा लेना, तो ये भी नाजायज़ है। या इसी तरीके से गवर्नमेंट ने जो जितने मेंबर उसके अंदर ऐड करने के लिए गए हैं, यानी अगर बच्चे हैं तो बच्चे ऐड हो सकते हैं, तो बच्चों के अलावा भतीजे भांजों को ऐड करवाना या उनकी इलाज करवा के बच्चों के नाम पे बिल बनवा देना, ये सब धोखा देने वाली सूरतें हैं और मुसलमान जो है वो धोखेबाज नहीं होना चाहिए। लिहाजा ये काम जो है वो बेगैरती के भी हैं और पकड़े जाने पर खुद को ज़िल्लत पे पेश करने के भी हैं, क्योंकि कभी-कभार चेकिंग वगैरह के अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर या कभी-कभी ऐसा होता है कि रीचेक होते हैं बिल, तो उसके अंदर मामला पकड़ा जाता है तो सारे स्टाफ के सामने, यानी इतना बड़ा मसला तो नहीं होता कि जो सोशल मीडिया पे वायरल हो, लेकिन कभी-कभी बड़ा भी हो जाता होगा। लेकिन कम से कम इतना तो होता होगा कि स्टाफ के सामने ज़लील होने का उनको मौका मिल जाता है अगर ऐसा मामला किसी का ऑफिस के अंदर पकड़ा जाता है। तो खुद को ज़िल्लत पे पेश करने से भी बचें और धोखा देकर हराम तरीके से कमाने, पैसा लेने से भी बचना चाहिए। अब अपनी क़ज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान। विजिट करें qazacalculator.smswarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम क़ज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।